बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, अमेरिका की तरफ से फाइनली अपनी फोर्सेस को ईरान में उतारने का फैसला कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ मकासद हैं, जिसमें एक तो अफजुदा शुदा यूरेनियम को वहाँ से निकालना और दूसरा मकसद है कि खारक जजीरे के ऊपर कब्जा किया जा सके। लेकिन इसमें दिलचस्प एक खबर यह है कि वो इसराइल जिसने अमेरिका को इस जंग में धकेला है और एक ऐसे ट्रैप में फंसाया है जिससे निकलने का कोई रास्ता अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई नहीं दे रहा। उनके अपने अवाम, उनके अपने हिमायती नेटो फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय ममालिक तक, और अब तो अमेरिकी अवाम भी सड़कों पर आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इस जंग के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के इकदाम के खिलाफ। तो ऐसे में हैरान होंगे आप ये बात सुन के कि इसराइल अपना एक भी फौजी ईरान में उतारने को तैयार नहीं है, और खुद इजरायली मीडिया की तरफ से यह रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी कि फंसाया गया है डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी फोर्सेस को। डोनाल्ड ट्रंप ये ताने दे रहे हैं और ये गिले शिकवे कर रहे हैं मुसलसल नेटो फोर्सेस से और अपने इत्तेहादियों से, यूरोपीय ममालिक से कि भाई आप अपनी फोर्सेस भेजिए, आपने हुर्मस को खिलवाने के लिए आप अपनी फोर्सेस भेजिए, ईरान को नीचा दिखाने के लिए, ईरान को शिकस्त देने के लिए। लेकिन इजराइल अपनी फोर्सेस इस जंग के अंदर धकेलने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से उनके अपने लोग लानत मलामत कर रहे हैं, चाहे वो नेतन्याहू हो या अमेरिकी इक़दाम हो, वो भी आपके सामने है। लोग इजराइल को छोड़कर वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो ऑप्शन भी नहीं बचा, क्योंकि एक के बाद एक जो हमला है उसके बायस ऑपरेशनल नहीं रह चुके वहाँ के एयरपोर्ट्स भी। सबसे पहली खबर यही है नाज़रीन, मुख्तलिफ नशरियाती इदारे, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर BBC हो, उनकी तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है, और ख़ुद जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ, उनकी तरफ से भी इस बात की तस्दीक की जा रही है कि अमेरिका अपने फौजियों को उतारने के लिए, यानी कि बूट्स ऑन ग्राउंड की जो तैयारी है वो अमेरिका की तरफ से मुकम्मल की जा चुकी है। लेकिन माहिरीन की राय है नाज़रीन, माहिरीन की राय है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर उसे और बहुत से बॉडी बैग्स के लिए, यानी कि और बहुत सी मैयतों के लिए तैयार रहना होगा, और ये एक और हिमाकत, एक और अहमकाना फैसला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो सकता है। इससे पहले एक और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि USS ट्रिपोली की तरफ से अपने 3500 मरीन्स और सेलर्स को लेकर पहुंच चुका है ये जहाज़ और बहरी बेड़ा मशरक़ वुस्ता में, ईरानी पानियों में, और मुमकिन तौर पे यही वो ट्रूप्स हैं जिन्हें उतारा जाएगा मुमकिन तौर पे खारक जजीरे में, ये या फिर इस्फहान की वो वादियाँ जहाँ पे ये तमाम एटमी तनसीबात मौजूद हैं, और यहाँ पर अफजुदा शुदा यूरेनियम को रखा गया है। इसको निकालना इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। डिटेल थोड़ी सी आपके साथ शेयर करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ईरान से 1000 पाउंड वजनी यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन का फैसला कर चुके हैं, और इस रिपोर्ट में नाम जाहिर ना किए बगैर सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले से कहा गया है कि इस ऑपरेशन में अमरीकी फौज कई दिन या फिर तवील अरसे तक ईरान में रह सकती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये फौज यहाँ पर रहेगी तो उन तक इमदाद कैसे पहुँचेगी, उन तक खुराक कैसे पहुँचेगी, और उनको अगर वहाँ से निकलना होगा तो निकाला कैसे जाएगा, या फिर अमेरिका ये सोच चुका है कि इसने बलि के बकरे बनाने ही बनाने हैं और अपने अवाम के जज्बात को इन लाशों के जरिए, इन फौजियों की हलाकतों के जरिए भड़काना है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं, लोग बदजन हो चुके हैं अपनी हुकूमत से, और ये लगभग उन्होंने फैसला कर लिया है कि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर बोरिया बिस्तर गोल करना है डोनाल्ड ट्रंप का। और अगर ऐसे मौके पे अमेरिकी फौजी मारे जाते हैं, बड़ी तादाद में उनकी हलाकतें सामने आती हैं, बड़े पैमाने पर बॉडी बैग्स अगर रिसीव करने पड़ते हैं अमेरिका को, तो फिर अवाम के जज्बात भड़केंगे, उनके सेंटिमेंट्स को भड़काते हुए इस जंग के अंदर कोई और मिस एडवेंचर करने का इरादा या तो मुमकिन तौर पर अमेरिका की तरफ से बनाया जा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बनाया जा चुका है, लेकिन उनके अपनी किचन कैबिनेट के लोग, उनके करीबी रुफ़का भी अब डोनाल्ड ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है। जो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको खबर दी थी, जिसमें 50 से ज़्यादा रियासतों में 3000 से ज़्यादा मुजाहरे हुए हैं, जहां पे लाखों लोग सड़कों पर निकले हैं मुख्तलिफ रियासतों में, और वो उसमें सेलिब्रिटीज़ भी थी, उसमें रॉबर्ट डी नीरो, उसमें हमने देखा कि सेनेटर बर्नी सैंडर्स वहां पर मौजूद थे, और हुकूमत के खिलाफ सबका जो मौक़िफ़ था, जो बयानिया था, वो एक ही था कि हमें कोई नो किंग्स, वी वांट नो किंग, कोई डिक्टेटर नहीं चाहिए, कोई बादशाह नहीं चाहिए, कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो हम पर अपने फैसले मुसल्लत करे अपने ज़ाती मफाद या किसी और मुल्क के
के ज़ाती मफाद के लिए। तो ये अमरीकी अवाम के सेंटिमेंट से उनको भड़काना इस वक्त मकसद लग रहा है। और जब न्यूयॉर्क के अंदर मुजाहरे हुए उसका भी हवाला मैंने आपके साथ शेयर किया है। मौक़िफ़ जानने के लिए जब BBC ने व्हाइट हाउस और पेंटागन से रब्ता किया तो तफसीलात सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खत्ते में तैनात फौजी दस्तों को इस्फहान में जोहरी तंसीबात पर मौजूद अफजुदा यूरेनियम हासिल करने के मिशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें जजीरा खारग या आबना हुरमस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस माह के अवाइल में रिपोर्ट में कहा था कि यह समझा जाता है कि इस्फहान के पहाड़ के अंदर जोहरी हथियार बनाने के लिए मवाद रखा गया है, जिसे जब्त करके तबाह करने के अमरीकी ऑपरेशन पर ट्रंप गौर कर रहे हैं। और दोनों इदारों की ने निशानदही की है कि ऐसा कोई भी ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा और ख़तरात से भरपूर हो सकता है। और एक और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जो तहकीकाती एजेंसी है, खुफिया एजेंसी है टर्की की, उसके चीफ हैं इब्राहिम कालिन और सरबराह तुर्क इंटेलिजेंस हैं ये। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिसने इस जंग की आग भड़काई है वो ईरान तक नहीं रुकेगा, और इसका मकसद ये है कि तुर्कों, कुर्दों, अरबों और फ़ारसियों को आपस में लड़ाया जाए, उनके दरमियान जंग को हवा दी जा सके। यही मकसद है इज़राइल का। और लेकिन वो जो आपस में उनकी एक तो इत्तेफाक राय ना होना, लोगों का अपनी हुकूमतों से बदजन हो जाना, और जो एक खौफ का एलिमेंट है वो इस वजह से अपनी फोर्सेस को बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बनाने नहीं देना चाहता। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से जो बैठक लगी है उस पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं। पाकिस्तान की तरफ से 20 जो जहाज़ थे, समुद्री जहाज़ थे, उन्हें गो अहेड दिया गया है, आबना हुरमस से गुजरने की इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में जो वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, चाहे वो मिस्र के हों, चाहे वो टर्की के हों, चाहे वो सऊदी अरब के हों, इन सबको वेलकम किया गया। पहले जो मीटिंग थी वो बहुत ही मस्बत माहौल में हुई है, उसकी तस्दीक भी की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है इन मुज़ाकरात को और पैगाम रसानी का किरदार अदा कर रहा है। अगली बैठक में मज़ीद पेशरफ़्त की तवक्को है, लेकिन ये इतने जल्दी मामला हल होने वाला नहीं है। ये 1-2 नशिस्तों में मामला हल नहीं होंगे, और मुमकिना तौर पर अब ये कोशिश की जाएगी कि उन नुकात की तरफ आया जाए जिसमें दोनों को कायल किया जा सके, दोनों जिस पे एग्री करें, यानी कि अमेरिका और ईरान दोनों जिस मामले पर एग्री करेंगे वहाँ से बात आगे बढ़ने की तवक्को की जा सकती है। बहरहाल अभी तक पाकिस्तान टर्की के साथ, पाकिस्तान मिस्र के साथ, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ और तमाम फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है, और पाकिस्तान अमेरिका के अलावा ईरान के अंदर भी मुसलसल राब्ते में है। हमने आपको ख़बर दी थी कि मसूद पेज़ेश्कियान के साथ एक हफ़्ते में 2 बार राब्ता हो चुका है। हमारे वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अपने हममनसब यानी कि अब्बास अराग़ची से मुसलसल राब्ता किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल पाकिस्तान पैगाम पहुंचा रहा है और कोशिश कर रहा है कि इस जंग को मज़ीद बढ़ने से रोका जा सके। खबरें क्या हैं? एक तो तेल सप्लाई पर तशवीश की ज़रूरत नहीं है, हमारे मुशीर वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा गया है, और वो कहते हैं कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों को। इसके अलावा इसराइली फ़ौज क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। वो कहते हैं बैरूत के जनूबी नवाही इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि बैरूत के जनूबी नवाही इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। बैरूत के कुछ जनूबी इलाकों के रिहायशियों को इनखला के अहकाम दिए हैं, और बैरूत के जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जबकि ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर, ये वही ऑपरेशन है जिसका तस्करा हमने आगाज़ में किया। इसके अलावा IAEA की ईरान के खुंदाब जोहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक सामने आई है, और NPT से अब दस्तबरदारी के बारे में ही ईरान की तरफ से संजीदगी से गौर किया जा रहा है, क्योंकि ईरानी अवाम का प्रेशर बहुत है। ईरान में पार्लियामेंट के अंदर भी ये बहस मुबाहिसा मुसलसल चल रहा है कि हमने जब ये फैसला किया कि हमने एटमी हथियार नहीं बनाने, तो उसका हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें दुश्मन की जारियत का सामना करना पड़ा। तो अब मुमकिना तौर पर ईरान इस बारे में संजीदगी से गौर कर रहा है कि वो NPT से दस्तबरदारी इख्तियार करे और किसी किस्म की जो आलमी कवानीन हैं, जो उसूल हैं, उनकी पासदारी ना करे, क्योंकि इस पर अमल करते हुए ही आज वो एटमी हथियारों का हुसूल तर्क किए हुए हैं और दुश्मन उनको ऊपर अपनी जाहिरियत को मुसल्लत कर रहा है। साथ में करप्शन इल्ज़ामात, इस्राइली सदर ने नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त पर मज़ीद वजाहत तलब कर ली है। खबर यह है कि इस्राइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब कर लिया। सदर के कानूनी मुशीर ने अपने बयान में कहा है कि जारी अदालती कार्रवाई के दौरान माफ़ी देने की इख्तियारात से मुतल्लिक साबिका मिसालों और इजाफी कानूनी मवाद की ज़रूरत है। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम सिर्फ पेशा वराना जायज़े मुकम्मल करने के लिए है और इसके हतमी फैसले का इंदिया नहीं मिलता। तो नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के बेशबहा इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात के साथ साथ लोगों के पास सबूत भी हैं और दबाव हुकूमत के
ऊपर बढ़ता जा रहा है कि भाई इसे कानून के कटहरे में लाया जाए। नेतन्याहू ये भी जानता है कि अगर इस जंग को रोक दिया गया तो फिर तोपों का रुख उसकी तरफ होगा, इसलिए नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जा सके। साथ में अमेरिका जो है वो चाहते हुए भी अब इस जंग से निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उसके पास फेस सेविंग के लिए या अपनी जीत को साबित करने के लिए ग्राउंड पर कोई भी चीज मौजूद नहीं है। आखिरी जो खदशा है उसे आपको आगाह करते हैं, और खदशा यह है नाज़रीन कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $200 फी बैरल पर पहुंचने वाली हैं, और यह एक बड़ी तबाही हो सकती है पूरी दुनिया की मईशत के लिए। खबर क्या है? आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बाद आलमी तेल की सप्लाई में तकरीबन 11.1 मिलियन बैरल यौमिया, जबकि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुतबादिल रास्तों के लिए 10.9 मिलियन बैरल यौमिया का बोझ कम करने की कोशिश की है। और आलमी तेल की औसत सप्लाई जनवरी और फरवरी 2026 में 106.9 मिलियन बैरल यौमिया थी, लेकिन बंदिश के बायस अब ये 18.4 मिलियन बैरल यौमिया की कमी इसमें वाक़ई हो चुकी है। तो ब्लूमबर्ग ये खदशा जाहिर कर रहा है दुनिया ने सूरत हाल की संगीनी अभी तक नहीं समझी। अमरीकी ओहदेदारों जो हैं, अमरीकी हुकूमती ओहदेदारान और वॉल स्ट्रीट के तजियाकार अब इस इम्कान पर गौर कर रहे हैं कि तेल की कीमतें गैर मामूली तौर पर $200 फी बैरल पर पहुंच सकती हैं, जो आलमी मईशत के लिए संगीन खतरा होगा। साथ में सऊदी अरब का तेल से लदा एक छोटा बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से पाकिस्तान की जानिब रवाना हो चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के बिलवास्ता मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, डील हो सकती है जल्द ही। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है। हमारी बेस्ट विशेस भी इस मुज़ाकराती अमल के साथ हैं। पाकिस्तान इस डील के लिए पूरी तवानाइयां सर्व कर रहा है। डील होती है या नहीं होती, पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है इस जंग को रुकवाने में अपना मस्बत किरदार अदा करके, और पाकिस्तान का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जा चुका। दुश्मन को आग लगी हुई है, और दुश्मन में ये बात तस्लीम की जाने लग गई है कि पाकिस्तान बाजी ले गया है, पाकिस्तान भारत से नंबर ले गया है, और पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो शायद भारत का ख्वाब था। और भारत का ख्वाब अपने लिए तो ये था, लेकिन पाकिस्तान के लिए था कि उसे तन्हा कर सके। आज पाकिस्तान को तन्हा करने के चक्कर में भारत खुद तन्हाई का शिकार हो चुका है। तो हमारी तरफ से उनके लिए हमदर्दी का इजहार किया जा सकता है, और हमारे लिए बेस्ट विशेस इस मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।